गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। क्वेश्चंस में सेल्स गिवन थी, ठीक है। क्वेश्चंस में सेल्स गिवन थी, ठीक है। और कब की सेल्स कब की थी? जनवरी टू जून, ठीक है। जनवरी टू जून की सेल्स गिवन थी और जुलाई टू दिसंबर की सेल्स गिवन थी, ठीक है। तो सेल्स, अब सेल्स कितनी है देखिए, यदि मैं जैन टू जून की सेल्स की बात करूं तो 13,50,000 कितनी है? 13,50,000 है। और जुलाई टू दिसंबर की सेल्स की बात करूं तो कितनी है? 15 लाख है। कितनी है? 15 लाख। इसी तरह से हम बात करें टोटल कॉस्ट की, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जैन टू जून की कितनी है? 12 लाख, ठीक है। और जुलाई टू दिसंबर की कितनी है? 12,90,000, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें कैलकुलेट क्या करना था? हमें कैलकुलेट करना था फिक्स एक्सपेंसेस, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना था? फिक्स एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें कैलकुलेट करना था ब्रेक इवन पॉइंट, और थर्ड नंबर पे हमें कैलकुलेट करना था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? फिक्स एक्सपेंसेस हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या गिवन है? यहाँ पर आपको गिवन है सेल्स और टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है आपको? सेल्स और टोटल कॉस्ट आपको गिवन है। तो मैं सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? कि भाई सेल्स में से मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसकी कीमत जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 10 रुपये है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने पर जो कॉस्ट लगी वो कितनी लगी? 8 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 रुपये का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सेल्स में से क्या लेस कर देंगे? टोटल कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो जैन टू जून का प्रॉफिट कितना आएगा? 1,50,000। कितना आ जाएगा? 1,50,000। और यदि हम जुलाई टू दिसंबर के प्रॉफिट की बात करें तो कितना आ जाएगा? 2,10,000। कैसे आया? 13,50,000 में से यदि 12 लाख लेस कर देंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,50,000 का। और 15 लाख में से यदि हम लेस कर देंगे टोटल कॉस्ट 12,90,000 तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2,10,000, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है फिक्स एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट, और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ठीक है। तो देखिए फिक्स एक्सपेंसेस, या मैं बात करूं फिक्स्ड कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? सेल्स इनटू पीवी रेशो, ठीक है। सेल्स इनटू पीवी रेशो और माइनस क्या कर देंगे? प्रॉफिट। माइनस क्या कर देंगे? प्रॉफिट। अब देखिए सेल्स हमारे पास गिवन है, प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, लेकिन पीवी रेशो हमारे पास गिवन नहीं है। तो अब हमें वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पीवी रेशो। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नोट फर्स्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? कि जब
2 पीरियड्स आपको गिवन हो, ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। अब यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट देखिए क्या है, 1,50,000 और 2,10,000। तो चेंज इन प्रॉफिट यानी जुलाई टू दिसंबर का प्रॉफिट कितना है, 2,10,000 और उसमें से लेस क्या कर देंगे हम, ठीक है, जनवरी टू जून का प्रॉफिट 1,50,000, ठीक है। अब चेंज इन सेल्स में देखिए जुलाई टू दिसंबर की सेल्स कितनी है, 15 लाख, ठीक है, और जनवरी टू जून की सेल्स कितनी है, 13,50,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पीवी रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से इनटू कर देंगे, ठीक है। तो अब यदि हम देखें 2,10,000 माइनस 1,50,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000, कितना आ जाएगा, 60,000। और हम 15 लाख माइनस 13,50,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000, कितना आ जाएगा, 1,50,000 और इनटू कर देंगे हम 100 से। तो इस तरह से जो हमारा पीवी रेशो आएगा, पीवी रेशो कितना आ जाएगा हमारा, 40%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या लेनी है, सेल्स हमें लेनी है, ठीक है। सेल्स हम किसकी ले लेते हैं, आप दोनों में से किसी की भी सेल्स ले सकते हैं। हमने ले ली जुलाई टू दिसंबर की, और जुलाई टू दिसंबर की सेल्स कितनी है, 15 लाख है, ठीक है। अब पीवी रेशियो कितना है, 40% है, यानी 0.40 कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी किसका लेंगे हम, जुलाई टू दिसंबर का प्रॉफिट लेंगे, और जुलाई टू दिसंबर का प्रॉफिट कितना है, 2,10,000, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमारी फिक्स कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3,90,000। फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3,90,000 रुपीज़। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 3,90,000, ठीक है। अब देखिए ये जो सेल्स हमारे पास आई है ये केवल जुलाई टू दिसंबर की आई है, किसकी आई है, जुलाई टू दिसंबर की आई है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जनवरी टू जून। तो जनवरी टू जून भी करेंगे तो 13,50,000 इंटू 0.40 और माइनस प्रॉफिट कर देंगे 1,50,000। जो भी अमाउंट आएगी उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये जो सेल्स हमारी आई है ये किसकी आई है, 6 मंथ्स की आई है, ठीक है। लेकिन हमें तो पर ईयर की चाहिए। अब या तो आप इसी तरह से दोबारा से, ये तो जुलाई टू दिसंबर है, आप जैन टू जून के भी सेल्स कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको यदि पर एनम की यदि आपको सेल्स जो है, ठीक है, सॉरी, पर एनम की जो फिक्स कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, फिक्स कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप 3,90,000 इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगी, पर एनम की फिक्स कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। और पर एनम की फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 7,80,000। पर एनम की फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 7,80,000, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट जो आई है हमारे पास, ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी आई है हमारे पास, 7,80,000, ठीक है। पीवी रेशियो जो हमारे पास आया है, पीवी रेशियो कितना है हमारा, पीवी रेशियो है हमारा 40%, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो सेकंड कैलकुलेशन होगी ब्रेक इवन पॉइंट की, ठीक है। तो अब देखिए यदि मैं बात करूं ब्रेक इवन पॉइंट की, कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट हम करते हैं, तो फॉर्मूला क्या था ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्रेक इवन पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है, ये कौन से ईयर के लिए किया है, ये 2017 ईयर के लिए किया है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा दिया था, तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो किसके लिए गिवन थी, 2017 ईयर के लिए गिवन थी, यानी 2017 के पूरे साल के लिए। यहाँ पे देखिए 6 महीने की आपको सेल्स गिवन है, 6 महीने का प्रॉफिट, फिर 6 महीने की सेल्स, फिर 6 महीने का प्रॉफिट। लेकिन अब हमने जो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की है वो पर एनम की कैलकुलेट की है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे पर एनम की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 7,80,000, और पीवी रेशो कितना है, पीवी रेशो हमने कैलकुलेट किया था 40%, तो यहाँ आ जाएगा 0.40। तो इस तरह से जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 2017 का जो कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, 19,50,000। कितना कैलकुलेट होगा, 19,50,000, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया हमारा, 19,50,000। ये किस में आ गया हमारा, ये रुपीज़ में आ गया। अब यदि हमें ब्रेक इवन पॉइंट को परसेंटेज में यदि हमें कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट को हमने किस में कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में हमें ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम परसेंटेज में ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करंट सेल्स में से लेस कर देंगे हम बीईपी सेल्स। क्या करेंगे, करंट सेल्स में से क्या लेस कर देंगे, बीईपी सेल्स, और डिवाइड कर देंगे करंट सेल्स और इनटू कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं करंट सेल्स की बात करूँ, ठीक है, ठीक है, यदि मैं बात करूं करंट सेल्स की, तो करंट सेल्स कितनी गिवन है, 13,15,000, ठीक है, और गिवन है 15 लाख, ठीक है। लेकिन हम 6 मंथ का तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर रहे, ठीक है, हम पर ईयर का ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 13,50,000 और 15 लाख को हम क्या कर लेंगे, 13,50,000 प्लस 15 लाख को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 13,50,000 प्लस 15 लाख, ठीक है, और लेस क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे हम बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स कितनी कैलकुलेट की, 19,50,000, ठीक है। कितनी बीईपी सेल्स कैलकुलेट की हमने, 19,50,000, ठीक है, और 28,50,000 क्या हो जाएगी हमारी करंट सेल्स, 28,50,000, और इनटू कर देंगे 100। तो इस तरह से जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में कैलकुलेट होगा
वो कितना होगा 31.58%। कितना होगा 31.58%। कैलकुलेट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एक्चुअल सेल्स में से यदि बीईपी सेल्स को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स में से क्या लेस कर दिया हमने, बीईपी सेल्स। ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स देखिए 13,50,000 प्लस 15 लाख कितनी थी, 28,50,000। ठीक है, और माइनस बीईपी सेल्स, बीईपी सेल्स कितनी कैलकुलेट की थी, 19,50,000। तो इस तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है, सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, जो नेक्स्ट कैलकुलेशन की जो हेडिंग है वो क्या है, सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट, अर्न ए प्रॉफिट of 10% ऑन सेल्स। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, सेल्स की कैलकुलेशन करनी है। कब, जब जो प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना है, 10% है। यानी ये जो 3 कैलकुलेशन की वो हमने किसके आधार पर की, इनके आधार पर की हमने। ठीक है, 3 जो कैलकुलेशन हमने की वो किसके आधार पर की, ठीक है, इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने की। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो हम सेल्स को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, सेल्स को क्या एज्यूम करेंगे हम,
एक्स एज्यूम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें सेल्स का भी तो नहीं पता ना, ये इस सेल्स की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि हमें सेल्स को कैलकुलेट करना है। कब? जब प्रॉफिट सेल्स का ही कितना हो, 10% हो। तो हम सेल्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। जब सेल्स एक्स है, ठीक है, देन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा, एक्स इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी 0.10x, या आप कर सकते हो 0.1x, ठीक है। तो सेल्स कितनी है, x है, और प्रॉफिट कितना है, 0.1x क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेल्स की कैलकुलेशन करनी है। तो सेल्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और डिवाइड किससे कर देते हैं, डिवाइड हम करते हैं पीवी रेशियो से, ठीक है। यदि मैं बात करूं फिक्स्ड कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 7,80,000, कितनी है, 7,80,000, ठीक है। डिजायर प्रॉफिट की यदि मैं बात करूं, तो डिजायर प्रॉफिट कितना है, 0.1x, और पीवी रेशियो भी है हमारे पास, कितना है, 40%, तो 40% को 0.40 लिख सकते हैं। और सेल्स को हमने क्या एज्यूम किया, एक्स, तो ये हमारे पास सेल्स क्या है, एक्स है। अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा 0.40x, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.40x इज इक्वल टू 7,80,000 प्लस 0.1x, यही होगा। क्या कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, 0.40x इज इक्वल टू 7,80,000 प्लस 0.1x, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सेम जो संख्या है उसको एक तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.40x या 40x या 4x कर सकते हैं आप, ठीक है। और माइनस में क्या है 0.1x, माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, ये हो जाएगा 7,80,000, ठीक है। अब देखिए 0.4x माइनस 0.1x करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3x, ठीक है, और ये हो जाएगा 7,80,000, ठीक है। और अब यहाँ पर यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है, तो कितना हो जाएगा 0.3, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 0.3 से। तो इस तरह से जो हमारी सेल्स आएगी वो कितनी आ जाएगी 26 लाख, कितनी आ जाएगी 26 लाख रुपीज़ की क्या आ जाएगी हमारे पास, सेल्स आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 26 लाख तो क्या है, सेल्स है, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 26 लाख का क्या कर लेंगे 10% निकाल लेंगे, ठीक है। 26 लाख का 10% निकालेंगे तो 2,60,000 रुपये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। सेल्स तो कितनी आई 26 लाख, और 26 लाख का 10% क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2,60,000 रुपये का। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
केवल मैं क्वेश्चन नोट ही कराऊंगी, ठीक है। आप ये होमवर्क समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट गिवन है। टोटल कॉस्ट पीरियड फर्स्ट और पीरियड सेकेंड, ये है 4,50,000 और 6,50,000। प्रॉफिट है 50,000 और 1 लाख, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन सेल्स, सॉरी। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है सेल्स रिक्वायर्ड to earn a profit of ₹1,25,000। उसके बाद है प्रॉफिट अर्न when sales are ₹3,50,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें सेल्स गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है 2 पीरियड्स का और प्रॉफिट गिवन है 2 पीरियड्स का, लेकिन हमें सेल्स गिवन नहीं है। तो अब सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम टोटल कॉस्ट में से, ठीक है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। जाहिर सी बात है, ठीक है। मान लो कोई प्रोडक्ट है 8 रुपए की, उसके ऊपर कॉस्ट लगी है और 2 रुपए का उसका क्या आया है, प्रॉफिट उसके ऊपर लग रहा है, तो जो सेल्स होगी वो कितने की होगी, 10 रुपए की क्या होगी, सेल्स होगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको घर से करना है, मतलब होमवर्क है आपके लिए ये क्वेश्चन।